हम खड़े हैं सीधी के या बस स्टैंड नए बस स्टैंड क्षेत्र में, जहां यह शहीद श्यामलाल सिंह जी के मूर्ति लगी है। यह मूर्ति के लगे अमूमन कहा होता है कि रीवा से आने वाली बस जो है ऐठे खड़ी होती हैं, सवारी उतरा थे और फिर सवारी अपने अपने गंतव्य तक चले जाते। पहले हम अपने सहयोगी कहा कि चरहू का दिखा दें कि ये बस स्टैंड क्षेत्र कहूँ में है और सड़क के किनारे यह जो है बहुत दिनों से बस स्टैंड जो है संचालित हो रहा है। हालात यह कि सवारी चढ़ावे और उतारे तक की पूरी व्यवस्था ये सड़कें में फिलहाल अभी संचालित हो रही। किंतु सोची कि यदि मेहनत के कमाई पर कोई डाका डार दे, मेहनत के कमाई ऐसे जो है बीच सड़क में को लूट ले तो कैसा लगी। हालात यह कि 3 लोग अपन पेट खातिर जो है यहाँ सीधी से सूरत कमाए गए रहे। हालात यह भा क्यों वहाँ काम करीन, मेहनत मजूरी करीन, जो जमा मतलब बचत में उनकर पैसा आबाऊ जेबा में डाल के सूरत से घरे आवे लागे। घरे आवे खीतिर यह शहीद श्यामलाल सिंह के मूर्ति के बगल में ओम साई ट्रेवल्स नाम के बस जो रीवा से सीधी आवत थी वह खड़ी होती, आपन सर सामान उतारे के प्रयास करत थे, पैसा निकाला थे, पैसा मतलब अपने जेवन में रखे रहा थे। कुछ लोग आवत हैं जो उनका डंडा के दम पर धमकाए के डरवाए के उनकर वह जमा पूंजी लगभग 30,000 और साथ में अपना पंचे का बताए दी उनकर मोबाइल छुड़ाए ले जाते। हालात यह कि देर रात 10:30 बजे की यह मामला आए, समझ सकी थे कि इतनी ठंडी नहीं आए कि पुलिस अब चौकी या फिर अपना समझी कि थाना से गश्त करे। हालात यह कि पुलिस के काम आए कि संवेदनशील जगहन में जाए पर समय समय पर यहाँ गश्त करे, जौने आपराधिक तत्व लोग जो है यह जगह पर जो है लोगन का यह लूट जैसा घटना का अंजाम न दे। किंतु सीधी के पुलिस गहरी नींद में सोए रही है और दिन दहाड़े और सोची कि 10:30 बजे रात, दिन दहाड़े तो नहीं मगर रात के 10:30 बजे 3 जो है ये मेहनत मजूरी करे वाले लोगन से उनकर जमा पूंजी लूट लीन गए। हालात यह भा कि बेचारे सुबेरे सीधी के सिटी कोतवाली पहले गए, फिर वहाँ से जमोड़ी थाना गए, किंतु अबे तक न कौनो रिपोर्ट दर्ज कराई गए न कौनो में कि इनका आश्वासन दीनगा कि तोहो लूट के पैसा वापस दीन जाई। हालात बेहद दुखद हैं, जौने का हम ग्राउंड जीरो में कवर करे आए हैं कि यही थे वह स्थान है जहाँ ये 3 लोगन के साथ इनकर जमा पूंजी लूटे के काम की इनका है। लगभग 30,000 रुपया और एक थे एंड्रॉयड लगभग 10 से 11,000 के मोबाइल जो है लूट ली इनका। और इनकर कहा जाए कि जो बेचारे थक हार के मेहनत मजूरी करके घर दुआर छाड़ के कमाने रहे ओका पूरा लुटेरन के द्वारा लूट ली इनका। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जने का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे यह सीधी के पुलिस के अकर्मण्यता के बेहद दुखद खबर के। जहाँ हमारे साथ व्यक्ति है, पहले तीनों जने अपन नाम बताई। रावेंद्र प्रसाद शर्मा, रावेंद्र प्रसाद दुबे, अपना का नाम कृष्ण गोपाल द्विवेदी, अपना का नाम हिमांशु द्विवेदी। यह बताइए का घटनाक्रम भा रहा, कैसा भा रहा, कहाँ अपना बच्चे काम कर रहे हैं, पूरी घटना बताइए। जी, हमारा सर ग्राम महाराजपुर, रावेंद्र प्रसाद रावेंद्र दुबे और हमारी ये बेटे हैं जी, और ये हमारे जो है तो सारू भाई का ये जो है तो बच्चा है जी। तो हमारा भी सर ये बेटा ही हुआ। हम तीनों जो है बाहर जो है तो सूरत में कमाने के लिए गए थे। तो वहाँ पे हमारे एक रिलेशन में है और सुखपति तिवारी बिछिया के हैं। अभी समय वो रहने लगे हैं, मतलब सूरत में ही रहते हैं, पलसाना गांव में। तो उन्हीं के ज़रिए हम लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ पर जो है उनका भांजा रविंदर पड़रा का है सर, रविंदर मिश्रा पड़रा का है। तो हम लोग वहाँ पे रहते थे, 2-3 महीने मतलब काम किए वहाँ पर और कोई व्यवस्था नहीं थी काम धंधा की, और जो कुछ थी तो किसी तरह जो तो अपना समय बिताए और वहाँ से चलने के लिए 8-10 दिन भूखे रह गए सर। खाना पीने की व्यवस्था नहीं सर, भूखा मर रहे थे। तो वहाँ से हम लोग क्या किए कि भाई अब यहाँ पे हम लोगों को खाना पीना तो बिना तो मर जाएंगे सर। तो वहाँ से हम लोग ये कौन कंपनी में रहे अपना वहाँ पे थे राजलक्ष्मी साड़ी की कंपनी रही, साड़ी कंपनी मतलब धुलाई उलाई का काम करती थी वहाँ पे।
जी। तो वहाँ पर थे, पैसा भी वहाँ पे नहीं मतलब मिल रहा था समय पर राशन पानी लेने के लिए। और ये सुखपत तिवारी ने जी एक दिन पहले आया, वो कभी कभार जो है तो हम लोगों के रूम में आता था, नहीं आता नहीं था। जी। तो एक दिन आया तो बोला कि भाई तुम लोग गांव कब तक में जाओगे? तो बोले कि भाई हम लोग चले जाएंगे गांव, लेकिन पैसा वैसा हो जाए तो हम लोग चले जाएंगे। और जैसे ही मतलब हम लोगों का पगार मतलब कुछ हुआ, कुछ नहीं हो पाया, कुछ और छोड़ के चले आए सर। तो वहाँ से जो है ये रविंदर मिश्रा जो पड़रा का है, तो उसने भी वहाँ पे रहता था, तो उसने भी जो है तो वो चला आया था गांव। तो सुखपत तिवारी ने उसको यहाँ पर फ़ोन किया कि ये लोग जो हो तो 3 आदमी यहाँ से जा रहे हैं, उनसे मिल लेना। तो वहाँ पर अब हम लोगों को सर मालूम नहीं था, वहाँ से अब यहाँ आए, यहाँ पर जो है तो छीना झपटी किए। को करी सपना सीना जबकि चीनी थे का एक आदमी चिनते हैं, एक का नाम है सनोज मिश्रा है सर, और एक जो है तो राकेश मिश्रा है। कहाँ के है ये? ये पड़रा के रहने वाले हैं सर। नहीं तो अपना कहीं कैसा जान इनके अपना बस से आए हैं? ये सुखपत तिवारी ने फ़ोन किया वहाँ से, वहाँ से सूरज से बता दिया। जो सुखपत तिवारी रहता था वहाँ पर, उसने फ़ोन किया। और मेरा फ़ोन नंबर था, फ़ोन नंबर टेस्ट किया है वो। हाँ? मेरा फ़ोन नंबर था, फ़ोन नंबर से टेस्ट किया है कितने टाइम बस आ रही है। जब भी मैं बस खड़ी हुई, मैं अपना सामान उतार रहा था, तभी वो आया तो कागज पकड़ के बस से नीचे ढोंस दिया। कै बजे पहुँचे रहे अपना सूरत से रीवा? सूरज रीवा पहुँचे रहे 7 बजे तक। केहू को बताए रहन का? कोहू के नहीं, अपने घर में सिर्फ हमारा मामा और मेरी माँ 2 लोग जानते थे, बस हो गया। अपना बच्चे केहू को बताए रहन? फिर अपना के का बताए रहे? हमारा साला है रामपुर में, हाँ पुष्पराज शर्मा, उसको फ़ोन किए थे कि हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों को जो हो तो यहाँ से ले लेना, तो मतलब घर चलेंगे। हाँ। तो हो गया, अब यहाँ पर आए तो यह हो गया, यहाँ पर लूटपाट कर लिए। नहीं तो कैसा लूटपाट भाई? कै बजे अपना उतरेन कहाँ? उस समय 10-20 रहा होगा सर, 10 बज के 20 10 हाँ। 10 के 20 मिनट रात में। हाँ। तो जैसे ही गाड़ी मतलब खड़ी थी कि और सवारी उतरने वाले थे कि ये जो है तो गेट के सामने मतलब ये मतलब थे, तो इन्हों को पहले वो एक आया है पीछे वाले गेट से उतरे हैं? हाँ, पीछे वाले गेट से। हाँ। तो इन्हीं को आया है, तो पकड़ के कॉलर जो है तो झपटा है, और मोबाइल लिए थे हाथ में, तो मोबाइल जो है तो झपटा है। और जो सर सामान जो है तो रखे थे, तो सगला पकड़ पकड़ के जो है तो और खींचने लगा, एकदम खींचने लगा के रख दिया था। और खींच के और यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी 2 होंडा की गाड़ी है साहब, ढंग से देख नहीं पाया हूँ। हाँ। भाई हम लोग डर गए थे, लाठी भी लिए थे सब मारने के लिए, बोले चुपचाप खड़ा रहा। फोन ऑन काय क्या रहे ऊपर? 5-4 लोग थे सर, 2 लोगों को जानता हूँ हाँ। और 2 लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन शकल मतलब देखा हुआ था। हाँ। चीन जाएंगे देख लेंगे तो। और बोले कुछ ना बोलना है, फ़ोन और सब अपना अपना दो। डर के मारे साहब फ़ोन और जेब से निकाल लिए, पर्स निकाल लिए, झोरा वोरा सब ले लिए, जो कुछ भी सामान था हम लोगों का, और भी सामान सब लेकर चले गए। जोरा वोरा सब ले गए? सब टोटल सब यही कपड़ा पहना हूँ, बस एक बैग था और एक झोला था, इसमें हम कंपनी से पाए थे गिफ्ट। एक कुकर था हमारा, एक कढ़ाई थी, और एक जो तो मिक्सर था सर। हाँ। वो अलग मतलब पुतला में बंधा हुआ था। और हो गया मतलब जो खर्चा वर्चा थोड़ा बहुत बचता था, तो 10, 25, 50 मतलब उसमें जोड़ जोड़ के रख देते थे। 2-2.5 हज़ार के लगभग हमारा उस बैग में सर था पैसा। और जेबों में रहा? और जेब में तो जो डाले थे, तो जेब में ऐसे हाथ कर लिए। अब जब डंडा उबाने लगे मारने के लिए, तो सर हम सोचे कि जो तो कहीं मार देंगे, टूट टाट जाएंगे। हमारे तो 2 ऑपरेशन खुद ही हम करवाए हैं सर। हाँ। तो कितना पैसा रखे रहना पड़ा? मान ली कि 10,000 रुपया हमारे मतलब हमारा और इस बच्चे का दोनों जने के मिलाए के 20,000 रुपये था सर। हाँ। और इनका अलग से था सर। तो हो कितना रहा? 10,000 रुपये थी सर, और 10,000 की मोबाइल थी। हाँ। वो दोनों निकाल के और चुपचाप जेब में डाल के यहीं पे गाड़ी खड़ी किए थे, लादे। बोले रिपोर्ट मोटरसाइकिल में रखे रहे? हाँ। होंडा की है। फोन मत कर, और बोले मना कि भी किया। बोले कि अगर पुलिस में जाके रिपोर्ट करोगे या कुछ करने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकी भी दी है सर। हाँ। और फिर इधर से निकले तो इस साइड से निकल गए।
नहीं तो रात की रिपोर्ट काहे नहीं करें अपना? रात तक रिपोर्ट करें सर। कहाँ गए रहन? बजे रात तलब कोतवाली गए, फिर जमोरी छाता गए हम लोग। हाँ। जमोरी छाता में गए तो मुंशी साहब नहीं थे, अब एक था तो सो रहा था चादर तान के। हाँ। तो फिर एक साहब आए, सिविल ड्रेस में थे, रिपोर्ट लिखे। वो रिपोर्ट लिखने के बाद फाइल में डाल के बंद कर दिए। बोले सुबह तुमको 9 बजे यहाँ बुलाया जाएगा और जो तुम्हारा लूटपाट किए हैं तो उनको यहाँ पे बैठा के पूछताछ होगी और सुबह तुम आ जाना। हम लोग बोले कि जब मैं टका लूँगा तो फ़ोन लगाऊंगा सुबह, और न फ़ोन आया न फक्कड़ आया सर। वो फाइल में रिपोर्ट को डाल दिए और उसका FIR भी नहीं हुआ। फिर सर आपको वो मेरे मामा यहाँ की पुलिस चुपचाप सो नहीं है, भरोसा देती है, बस हो गया। तो मतलब अपना आपका काहे चाहिए थे? अब सर यही हम चाहते हैं कि हमारा सामान मिल जाए और वही उसी में सारा पहनने ओढ़ने का हमारा कपड़ा था, सब कपड़ा सब उसी में है, कंबल था और अब सब जो है तो उसी बैग में था, कुछ पहनने के लिए है नहीं सर। और साहब गरीब आदमी हैं हम लोग, बहुत बड़े आदमी तो हैं नहीं 10-20 हज़ार क्या है, तो गरीब आदमी है। पेट तोड़ के सब इकट्ठा किए थे सर, सब ले गए। नई मोबाइल थे। तो काहे लग गए? अपना जेका चीनी थे को आई दुश्मनी है अपना बच्चन से? दुश्मनी कुछ नहीं है साहब, वो साहब भिड़ावा से आए। वहाँ जो एक मामा रहते मुँह गोले मामा हैं, तो गोले के लोग यहाँ से जा रहे थे। ये लोग मतलब मोबाइल पैसा सब लिए हैं, तो वो मतलब जब सीधी बस खड़ी होगी तो उधर से लूट के लेके भाग जाना। अब ये लोग पिए खाए भी थे, तो हम लोग ज़्यादा वो पिए नहीं रहे थे। जो भी थे वो पब्लिक नहीं रही, पब्लिक ऑटो वाले थे, एक था। वो खुद डर रहे थे कुछ मेरे को ना हो जाए। हाँ। और जब गोला के कुछ नहीं गोलना है, लाठी जब उबाल लिए तो हम लोग साहब क्या चरहू जने लाठी ले रहे हैं? जी साहब, चारों लोग बैग ढक के फिर लाठी मारने पर पैसा नहीं दे रहे, जबरदस्ती करके ले। फिर उधर से इधर तड़रा में नरेंद्र मिश्रा है, तो उसका फ़ोन आया, बोला कि मारो पीटो ना सर, सामान ले लो चले आओ। बाद में अगर रिपोर्ट करते हैं कुछ तो फिर कहीं भी पाना सीधे अंदर, तो जान से नाट देना, बस हो गया। चलिए ये हाल है सीधी के। देखिए कि यहाँ रात 10:30 बजे जब जो है इतना मतलब शहर आए, उस शहर 10:30 बजे मतलब कुछ ना हुए, रात के सब जागा थे। अमूमन जो है आम जनता जब जागा थी तो पुलिस का तो जागे के अधिकार मिला है, काहे कि उन्हीं के लगे ये सीधी का सुरक्षा के जो है कहा जाए कि उनका जिम्मेदारी मिली। हाँ बताइए। हम साहब यह कहे चाहे थे कि पुलिस आखिर तनख्वाह लेट काहे के हवे? तनख्वाह जनता की सुरक्षा खातिर लेती या फिर जनता की मरवावे खातिर लेती? 10:30 बजे मैं जब जमोरी छाता में पहुंचा तो हम लोग इतने बड़े ठंड में एक कपड़ा पहन के जा रहे हैं, अब मुंशी साहब लेटे हैं, तो उनको खुद जग कर जबकि घुराया गया, वो बोले कि हो गया, लिख लो सुबह का कार्रवाई फिर अब होगी। एक और तो वो लिखे हमारा, मैं बोलता हूँ ठीक है, शाम को नहीं हुई, ठंड लग रहा था, लेकिन फिर भी आपको जागना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। निश्चित तौर पर एक कहा जाए कि आम आदमी जो है, और एक शहर हो चाहे एक गांव हो, यही खातिर जो है इनका सुरक्षा खातिर या पुलिस विभाग बना बगा है कि आम जनता जो है कहीं न कहीं अपने आप का सुरक्षित महसूस करे। और सीधे तौर पर समझे कि 3 लोग जो मतलब मेहनत मजूरी करके अपन पेट काट के कैसों के जो है सूरत से अपने घरे अपने गांव पहुंच रहे हैं, किंतु हालात यह है कि इनकर जमा पूंजी का लुटेरा ताके बैठ रहे, उचार लुटेरन के द्वारा इनके साथ लूट का अंजाम दीनगा। 30,000 रुपया नगद और 10,000 रुपया के मोबाइल सहित इनकर बचन के ओन्ना लत्ता सर सामान घड़ाए लूटी लाई गए। तो सोची कि लुटेरन के इतनी हिम्मत के बीच चलतू सड़क में, यह जो है चलतू सड़क है, सीधी रीवा रोड है, जहां अमूमन जो है भीड़ बनी रहा थी, ओठे सोची कि यह में लुटेरा लूट का अंजाम दे दीन, किंतु हालात यह कि सीधी के पुलिस गहरी नींद में सोए रही है। उनका फर्क नहीं पड़े कि आम आदमी जी है या मरे, वह सीधे तौर पर चद्दर तान के सीधी के पुलिस सोए रही है, जोने के चलते आम आदमी यह में लुटे का मजबूर है। और वास्तव में दुख होता है कि जो पुलिस का जिम्मेदार बना बगा है कि अपना जिम्मेदार हैं जो जनता के नगर के सुरक्षा के, किंतु नगर सुरक्षा का कर ही
हालात या कि पुलिस चद्दर ताने सो रही है और आम जनता लुटे का मजबूर है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।